नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भारत को विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्ति बनाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया है और कहा कि कौशल विकास के जरिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर ये बहुत जल्द संभव हो सकता है। प्रदेश के वंशावली संवर्धन अकादमी के चेयरमैन राम सिंह राव ने कहा कि राजस्थान में अब अकादमी और वंशावलियों को ऑनलाइन करवाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया है। आज उन्हीं वंशलेखकों की मदद के लिए सरकार ने 4 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट दिया है, जिसमें हम लोगों ने 5,000 रुपए के समकक्ष ऐसे वंशावली किट, जिसके अंदर एक बही हो, ट्यूर बही हो, कैलीग्राफी पेन हो और भी जो इंक की जो वो आती है कार्टेज वगैरह जो पेन में डालने वाली करीबन 50-100 वो कार्टेज हों, ये सब करीबन एक लेदर का बैग हो जो ट्रेवलिंग बैग है जो वंश लेखक लेके जाते हैं, ये सब हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। 1.5 करोड़ का बजट उसके लिए मिला है और 5,000 की सीमा मिली है, तो करीबन 3,000 वंश लेखकों को। राजसमंद जिले में भीम इलाके के कुकरखेड़ा गांव में जमीनी विवाद के दौरान 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इसमें एक पूर्व सैनिक की मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजन सहित अन्य लोग उग्र हो गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रास्ता जाम कर थाने का घेराव किया। राजस्थान के जोधपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सीएम अशोक गहलोत को तो निशाने पर लिया है, लेकिन सियासी जानकारों की नजरें मंच पर मौजूद वसुंधरा राजे पर थी। खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंच पर करीब 1 घंटे रहे। इस दौरान उनके समीप ही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बैठी थी, लेकिन पीएम और वसुंधरा राजे के बीच किसी भी तरह की चर्चा नहीं हुई। साल के अंत में जिन 5 राज्यों में चुनाव है, उसमें से एक राजस्थान भी है। कभी भी तारीख का ऐलान हो सकता है और राज्य में आचार संहिता लग सकती है, लिहाजा कई चीजों पर पाबंदियां भी लग जाएंगी। लेकिन उससे पहले सभी दल अपने अपने कामों और घोषणाओं को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। नए वादों के साथ अपनी स्थिति को मत के मुताबिक मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर पहुंचे थे। राजस्थान इलेक्शन 2023 को प्रदेश में सियासत हाई हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जोधपुर का दौरा किया। इस बीच पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। इसी पर कांग्रेस लीडर प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े को देखना चाहिए और बताना चाहिए कि इस देश में महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा घटनाएं, अपराध की घटनाएं, दुष्कर्म की घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश के क्या हाल है? मध्य प्रदेश से 100 गुना अच्छी स्थिति राजस्थान की है। यूपी से 100 गुना अच्छी कानून व्यवस्था में स्थिति हमारी है, तो सब जानते हैं। यूपी, एमपी, हरियाणा, यहाँ से तो 100 गुना अच्छी है कानून व्यवस्था की हमारी स्थिति। सिर्फ आंकड़ों के आधार पर भी आप जाओगे तो भी हमारी स्थिति अच्छी है। और वैसे तो अमन चैन भाईचारा राजस्थान में है। राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जो राम के रास्ते पर चलता है, जो जन कल्याण की और विकास की बात करता है। राजस्थान की सरकार ने काम करके दिखाया। आज कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी सबकी आंखों पर चमक है। बीजेपी को अपना काम बताना चाहिए। राजस्थान के 25 एमपी कहाँ हो गए? टॉर्च लेकर ढूंढ रही है राजस्थान की जनता। राजस्थान के 25 बीजेपी के एमपी गायब हो गए। जगह जगह दीवारों पर लिखा हुआ है, राजस्थान की दीवारों पर, सांसद बताओ और इनाम पाओ। तो ये हमने थोड़ा लिखा है, तो राजस्थान की जनता ने लिखा है। परिवर्तन यात्रा की पहियों की हवा निकाल दी जनता ने। जनता का समर्थन नहीं मिल रहा और अब बीजेपी बड़े बड़े डायलॉग दे रही है, तो कौन करेगा पेट्रोल डीजल को सस्ता? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, पेट्रोल डीजल सस्ता करो। क्रूड ऑयल के दाम तो $90 प्रति बैरल पर आ गए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। और इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम, जब मनमोहन सिंह जी थे
तब $138 प्रति बैरल थे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, तब वो 70 रुपये लीटर के नीचे पेट्रोल डीजल बेचते थे। आप मुझे ये बताइए, अब आप है ना जो 100 रुपये के पार तो पेट्रोल चला गया और डीजल जो है 100 के नज़दीक आ गया। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी के कोई भी नेता आ जाए, प्रधानमंत्री जी आ जाए, सबका स्वागत है, लेकिन राजस्थान की जनता का समर्थन हमारे साथ है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी के प्रदेश के नेता फेल हो गए, इसलिए बीजेपी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, इन सबको बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी के जो प्रदेश के नेता हैं वो तो भीड़ ही नहीं जुटा पा रहे, जनता उनको देख ही नहीं रही। अब जनता प्रधानमंत्री जी आते हैं तो जनता प्रधानमंत्री जी को देखने तो जाएगी, सुनने भी जाएगी। तो बीजेपी के प्रदेश के नेताओं में दम था तो अपने दम पे कुछ करते ना, अपने दम पे तो कुछ कर ही नहीं पाए। चारों दिशाओं से जो परिवर्तन यात्रा निकली उसको बीजेपी के केंद्र के नेताओं ने उसका नेतृत्व किया। हमारा काम बोलता है। मैं तो आज कह रहा हूँ, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के काम की तुलना तराजू में रखकर कहीं भी बहस कर ले बीजेपी के लोगों का पता नहीं चलेगा। हमारा काम, हमारी सच्चाई, ईमानदारी जनता के सामने, हमें पक्का विश्वास है राजस्थान में हम बहुत बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनाएगी। मोदी ने आज फिर कहा कि मोदी गारंटी मतलब पूरी होने की गारंटी, कि अब तक वो जो गारंटियां मोदी 9.5 साल में आप मुझे बता दो, महंगाई हट गई क्या? गरीबी हट गई? रुपए के मुकाबले क्या, डॉलर के मुकाबले क्या रुपया मजबूत हो गया? डॉलर ने रुपए को और कमजोर कर दिया। नोटबंदी के बाद क्या हुआ? 15 लाख और अच्छे दिन का बताना चाहिए। जो हालात हैं पूरे देश में, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देने वाली थी बीजेपी की सरकार, नहीं मिला रोजगार। गारंटी जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने दी वो गारंटी हमने पूरी की है। गारंटी के मामले में हम बहुत आगे, पूरे देश में जिस सरकार ने सबसे ज्यादा गारंटी दी और उसमें भी 100% काम करके दिखाया वो कांग्रेस की राजस्थान। नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यहां तो कुर्सी का खेल चलता रहा। पिछले 5 साल में राजस्थान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया है। पीएम मोदी की ओर से लगाए गए सारे आरोप का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब दिया है। प्रधानमंत्री जी की जो अप्रोच है उसको मैं उचित नहीं मानता। जिस समय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं देश भर के उद्घाटन करने के लिए, वहाँ के मुख्यमंत्री को इन्वॉल्वमेंट नहीं, रेलवे का हो चाहे वो नेशनल हाईवे का हो, अगर वहाँ की सरकार को इन्वॉल्व करना पड़ता है, अच्छा लगता है। खाली फॉर्मेलिटी करते हैं वो, एक दिन पहले इतना हो जाएगी, 2 दिन पहले इतना हो जाएगी, और क्या करेंगे वहाँ दूसरे लोग, और बाद में पॉलिटिकल मीटिंग करने चले जाएंगे। एक मुख्यमंत्री दूर जाएगा मान लो, और वो जाके मतलब 20 मिनट के लिए वहाँ क्या करेगा बताइए। और चुनाव का भी तो हो गया है, तो प्रधानमंत्री जी कंपनी लिए आए, हमेशा आए, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका अधिकार है। और ये सरकारी प्रोग्राम कर करके आज 6,000 करोड़ का उन्होंने कहा मैंने शिलान्यास कर दिए, उद्घाटन कर दिए, वो करते रहते हैं, काम पूरे होते ही नहीं है। सारे बने नहीं, उसके पहले उद्घाटन बिकाने में कर दिया आकर के। और दूसरा उन्होंने 6,000 किया, मैंने 12,000 करोड़ किया। बात ये तो कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी की अप्रोच जो है वो बिल्कुल ही चुनावी मोड के अंदर है। वो खाली आपको मालूम है, मैंने सुना है, पता नहीं सच्चाई की गलती, वो खाली प्रधानमंत्री अकेले जाएंगे। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वो तेलंगाना के अंदर कोई मंत्री की जरूरत नहीं और मंत्री की जरूरत नहीं है। वो मैंने सुना है, हो सकता गलत भी हूँ मैं। उनको कह दिया गया भाई आप लोग बैठो, कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेले घूम लूँगा सब। ये अप्रोच उनकी पार्टी का मामला मैं कैसे बोल सकता हूँ। मुझे तो कल किसी ने कहा कि साहब फैसला हो गया बीजेपी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, आए वो, पर ऐसी बात तो कहे जो यहाँ की सरकार ने जो 5 साल काम किए हैं, या तो उसकी कमियाँ बताए वो, कोई आपने ये कानून पास ठीक नहीं किया, तथ्य बताए, आप तथ्य के आधार पर हमारी आलोचना करो, जवाब देंगे उनको। खाली कि लोग मर रहे थे, जोधपुर के अंदर दंगे हो गए और मुख्यमंत्री जी कहाँ गए? अरे भाई मैं ही पूछना रहता हूँ, कन्हैयालाल की हत्या हुई वहाँ पर उदयपुर के अंदर, इतना भयंकर तलवार जो है, तलवार से किसी का गला काट दो, आप बताइए क्या बीती होगी। मैं तो दौरे में था जोधपुर के अंदर, मैं दौरे छोड़ करके सब काम छोड़ के आया, चीफ सेक्रेटरी, डीजी पुलिस, हम सब वहाँ गए, परिवार से मिले, 2-4 घंटे में पकड़ लिया मुलजिम को। एनआईए ने केस लिया, उसी पर ले लिया केस। हमने एतराज नहीं किया क्योंकि हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय लिंक हो मारने वालों का, हमने कोई कुछ नहीं कहा।
मैं पूछना चाहूँगा भाई कि हमने तो सब काम छोड़ के वहाँ गए हम लोग। आप ऐसी बातें करते हो, आप काफ़ी नेता लोग थे यहाँ पर, जो भी थे, सारे लोग हैदराबाद गए हम उसी रात को। मालूम है घटना हो चुकी है, वो रुक नहीं सकते थे क्या? ये तो ठीक है, हमने जाकर के बातचीत करके मामला हल कर दिया। अनावश्यक जो है सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है, हमें पता नहीं क्या रूप लेता वो प्रदेश के अंदर, देश के लिए। इतनी बड़ी घटना में मानते उसको, तो ये इनको पूछो। आप लोग हैदराबाद मीटिंग कर रहे थे, घटना में कौन गया वहाँ पर? घटना हम लोग गए वहाँ। इसलिए प्रधानमंत्री अगर बोले हैं ना जो के अंदर कुछ तथ्य में कुछ सच्चाई नहीं। हमारे सरकारी कार्यक्रम में आज नहीं आए। एक बार गारंटी दी सर उन्होंने कि राजस्थान में किसी स्कीम को बंद नहीं किया जाएगा, जैसे आपने डिमांड की। मैंने कहा उनको गारंटी क्यों दे रहे हो? आप लागू तो करो पहले वहाँ, गारंटी फिर दो। पहले आप दिल्ली में लागू करो, केंद्र में लागू करो, फिर कभी देखो मैं लागू कर दिया, अब मैं गारंटी देता हूँ रास्ते में अंदर भी हम लोग गारंटी देते, बंद नहीं कर। सर जेपी नड्डा जी बोलते हैं कि 200 प्रधानमंत्री जी जब भी से पहले 2023 आता है, मुख्यमंत्री जी को ये पता होना चाहिए। मैंने ये तो बोला भाई अभी 2030 बाद में आएगा, 28 पहले आएगा, वो 28 भूल गए। वो तो उनके पास कहने कुछ है नहीं, इतने घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। उसकी लैंग्वेज वो सामने आ रही है, हमारे सामने आ रही है। जो सुनने में आता ही आता है कि वो सरकार के खिलाफ में कोई बोलने की स्थिति में नहीं, कोई भी पॉइंट वो सरकार के खिलाफ बोलने की स्थिति में है नहीं, ना उन्होंने कोई इश्यू बनाए, ना इश्यू बन पाए। अब बड़ी वो कितनी हमारी स्कीम में पहुँच गई, घर घर पहुँच गई, हमारी सोच पहुँच गई, घर घर पहुँच गई। वो कितने ही भड़काए, मैं समझता हूँ लोग समझते हैं। सर बीजेपी ने राहुल गांधी को आज का रावण बताया, राम विरोधी बताया, धर्म विरोधी ट्विटर पर। देखिए बीजेपी वाले जितने हल्के से जा सकते हैं वो पिछले 9 साल जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ जिस रूप में वो बोल रहे हैं राहुल जी के बारे में, सोशल मीडिया को लेके जिस प्रकार उन्होंने षड्यंत्र किया उनके खिलाफ में, वो षड्यंत्र का ही एक्सपोज हो गए कि भारत में जुड़ा जाता नहीं था। अब कहने कुछ है नहीं, और इतना क्या डर सताता उनको, खाली राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी है, गांधी परिवार गांधी परिवार गांधी परिवार ही है। अभी प्रधानमंत्री जी को एनडीए गवर्नमेंट देता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ क्या आपको पूरे देश के अंदर गांधी परिवार दिखता है, राहुल गांधी दिखते हैं? कितने क्यों घबराते हैं उनसे? इसका मतलब कुछ तो है उनके अंदर, कुछ तो उनकी क्रेडिबिलिटी है देश के अंदर, देशवासियों हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों में, हर भाषा बोलने वाले में इतनी क्रेडिबिलिटी उनकी है, तभी वो इतना डरते हैं उनसे। और किसी के नाम क्यों नहीं लेते हैं? राहुल गांधी के नाम क्यों लेते हैं? इस परिवार के नाम क्यों लेते हैं? जो परिवार 30 साल से कोई पद पे नहीं है, ना प्रधानमंत्री बन सकती थी, सोनिया जी नहीं बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बनाया, तो मैं पूछना चाहता हूँ भाई वो पद पे नहीं 30 साल से, तो बिना पद खाली पार्टी की सेवा कर रहे हैं। वो पार्टी की सेवा कर रहे हैं इसलिए पार्टी वालों दबाव उनके ऊपर है। आप देख रहे हो कितना दबाव बड़ा है। तो बताइए उसके बाद में फिर नाम उन्हीं का क्यों लेते हैं? इसका जवाब दे मोदी जी और अमित शाह जी जो भी बोलते हैं इनके बारे में, राहुल जी के बारे में, उनका जवाब दे कि आप खाली इनका नाम परिवार क्यों लेते हो? इस परिवार ने आपको कहाँ आपको क्या उसको तकलीफ होगी? इस परिवार को बता दीजिए। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने गुरुवार को नारायण सेवा संस्थान के लियो का गुड परिसर में 501 दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन शिविर का उद्घाटन किया। इसके बाद वे डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया व नारायण सेवा संस्थान के साझे में चल रही तीसरे राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप में तहत हो रहे मैच में पहुंची और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मैच के बाद उन्होंने मैन ऑफ द मैच को पुरस्कृत किया। मैं भारत की लेक सिटी जो तालाब में महल है, उसी सिटी में मैं आने का अवसर मुझे मिला। तो उसके पीछे का एक कहानी मैं बता दूं। भारत में जो ही स्टेट में तालाब में महल है वो मेरे स्टेट त्रिपुरा में है, एक दूसरा राजस्थान का उदयपुर में है। तो वहाँ पे आज नारायण सेवा संस्था में आने का मेरे को अवसर मिला है। मेरे लिए बहुत सुखद अनुभूति है, बहुत आज मेरे लिए एक बहुत यादगार पल है। नारायण सेवा संस्था के बारे में मैं 2007-8 से मैं जानती हूँ कि कैलाश मानव जी ने कि हमारी राजस्थान बीकानेर इसी साइड का 60
बिजनेसमैन हमारी त्रिपुरा में है। उन लोगों को सहयोग से एक शिविर उन्होंने किया था वो 2007-8 में, तो मैं उसका ऑर्गेनाइज़र भी थी सबके साथ। तो उस दिन से उसके साथ मेरा एक दिल का रिश्ता बन गई है। मैं आज आई हूँ, आज हूँ, लेकिन दिल का रिश्ता बहुत पहले से है। अच्छा काम उन्होंने कर रहे हैं। सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संस्था भी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। नारायण सभा संस्था उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आने के बाद और भी एक शुभ अवसर आज मुझे मिला है, आप लोगों से मिलना और हमारी 24 स्टेटों से 24 क्रिकेट जो दिव्यांग भाई है वो खेलने के लिए आए हैं। BCCI उनके साथ है। हमारे नारायण सभा संस्था उसको खेल को उन्होंने यहाँ पे किया है, सबको प्रमोट कर रहे हैं। तो उसका अच्छा एक वातावरण है। और माननीय प्रधानमंत्री जी इस विकसित भारत में दिव्यांगजन भाई बहन एक महत्वपूर्ण हमारी पार्ट है। वो हमारे समाज का एक अंग है, अभिन्न अंग है, उसको हम मानते हैं। और भारत सरकार उसको आगे ले जाने के लिए सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, उसको आर्थिक रूप से आगे ले जाने के लिए हम तत्पर है और हमारे विभाग हर वक्त उसके लिए काम कर रहे हैं। आरक्षण बिल तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को 18 तारीख को पुराना 19 को हम लोगों ने नया पार्लियामेंट में प्रवेश किया है। प्रवेश करने के बाद उन्होंने बोला था नया कीर्तिमान इस पे स्थापित होगा, लेकिन 48 आवर्स के भीतर माननीय प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों महिला का जो सपना है, करोड़ों भाई का भी सपना है, जो हमारा बहन, हमारा माता सब आगे आके भारत का निर्माण के लिए भागीदारी करे, हमारी जो आर्थिक रूप से वो सक्षम बनाने के लिए मोदी जी ने काम किया है, सामाजिक स्तर पे काम किया है। लेकिन हम लोगों को एजुकेशनली हमको शिक्षित करने के लिए काम किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया है, सब किया है। लेकिन एक काम बाकी था जो भगवान ने मोदी जी को उस करने के लिए रखा था। करोड़ों बहनों का आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों का सपना था, महिला को राजनीतिक अधिकार उन्होंने दिलाया है। और आगे चल के भारत निर्माण में हमारी जो भागीदारी है वो और भी ज़्यादा होगा और निर्णायक भूमिका लेने में महिला सक्षम रहेगा। करप्शन फ्री और भी सुंदर भारत निर्मित होगा। और हम जो सपना दिखता है एक वैभवशाली भारत, विकसित भारत, मोदी जी का जो संकल्पना है उसमें महिला अच्छे से काम करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसीलिए मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ और जिन लोगों ने सहयोग किया सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैडम, आप पार्टी के सांसद संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया है, वो मेरे पार्ट नहीं है। जयपुर जवाहर कला केंद्र में उस्ताद साबिर सुल्तान खान के सारंगी वादन, विदुषी सुनंदा शर्मा के गायन और पंडित नयन घोष के सितार वादन ने श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। जवाहर कला केंद्र में चल रहे 5 दिवसीय मल्हार महोत्सव का कल समापन हुआ। राजस्थान में इस बार जमकर बारिश देखने को मिली। मानसून रिटर्न होते ही सितंबर में कई जगहों पर झमाझम हुई। फिलहाल राजस्थान में मौसम बदल चुका है और सर्दियों ने दस्तक दे दी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी।